दशहरे का मौका और दिल्ली के द्वारका में रामलीला के मंचन के बाद रावण दहन का भव्य कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केसरिया जैकेट और साफे में जनता को संबोधित करने आते हैं। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। प्रधानमंत्री भगवान श्री राम की मर्यादा से लेकर सीमाओं की रक्षा और अयोध्या के राम मंदिर का जिक्र करते हैं। वो बताते हैं कि आजादी के 75 साल बाद भगवान श्री राम का मंदिर बनता देखना देशवासियों के लिए कितना बड़ा सौभाग्य है। वो कहते हैं कि जरा उस खुशी की कल्पना कीजिए जब शताब्दियों बाद अयोध्या में भगवान श्री राम विराजेंगे। देश के विकास और राष्ट्रभक्ति के बीच में ही अचानक पीएम विपक्ष के इंडिया गठबंधन पर कुछ ऐसा निशाना साधते हैं कि वो अगले दिन राष्ट्रीय बहस बन जाता है। हमें ध्यान रखना है कि आज रावण का दहन बस एक पुतले का दहन न हो, ये दहन हो हर उस विकृति का जिसके कारण समाज का आपसी सौहार्द बिगड़ता है। ये दहन हो उन शक्तियों का जो जातिवाद और क्षेत्रवाद के नाम पर मां भारती को बांटने का प्रयास करते हैं। प्रधानमंत्री यहां जनता को सावधान करने के अंदाज में कहते हैं कि यही वो समय है जब भारत को पहले से बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। यानी चुनावी मौसम में मोदी इंडिया गठबंधन की जातीय जनगणना की मांग पर निशाना साध रहे हैं। वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि विपक्षी दलों की मांग के पीछे पिछड़ों के विकास की हसरत नहीं, बल्कि चुनावी फायदे के लिए समाज को जाति के नाम पर बांटने की कोशिश है। गौरतलब है कि राहुल गांधी समेत कांग्रेस के तमाम नेता मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में अपनी जनसभाओं में लगातार जातीय जनगणना की मांग दोहरा रहे हैं। राहुल का ये कहना है कि समाज का वो एक्सरे होना जरूरी है जिससे पिछड़े तबकों के बीच संसाधनों का न्याय संगत वितरण हो पाए। सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री को भी ये अंदाजा हो गया है कि जातीय जनगणना का विपक्ष का दांव केंद्र की सियासत में उनके एकछत्र प्रभुत्व की राह में रोड़ा साबित हो सकता है? क्या कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का जातीय जनगणना वाला दांव जनता के बीच अपना काम कर रहा है? बहरहाल प्रधानमंत्री के बयान के बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं का लाल पीला होना लाजमी था। अब पीएम की भगवान राम की अवधारणा पर ही सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। आरजेडी नेता पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के राम बापू वाले राम हैं या कोई और हैं। उनका कहना है कि गांधी के राम ही समावेशी राम हैं। जातिगत उत्पीड़न की अगर बात करें तो वो जातिवाद है, जातिगत वैमनस्यता पे बात करें तो वो जातिवाद है। हम आपसे ये पूछें कि संस्थानों में ओबीसी, एससी, एसटी के लोग नहीं है तो ये जातिवाद है। मैं समझता हूं प्रधानमंत्री जी को फौरी तौर पर पहली फुर्सत में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ना चाहिए। इंडिया गठबंधन के नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री को अध्ययन की दरकार है। क्षेत्रीय आकांक्षाओं का पूरा न होना ही क्षेत्रवाद है और ये असमान विकास का उत्पाद है। खुद प्रधानमंत्री ने अपनी जाति बताकर चुनाव लड़ा है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने अपनी जाति बता के चुनाव लड़ा। खुद अपनी जाति को बता के चुनाव लड़ने वाले प्रधानमंत्री के मुंह से ये बात शोभा नहीं देती। उनके बुद्धि के, उनके समझदारी का जो नियंत्रण है वो आरएसएस से होता है। और आरएसएस का देखिएगा, आरएसएस का गठन मैंने एक ही जात विशेष के लोगों ने किया और उसके इतिहास में एक ही जात का आदमी जो है वो संघ का प्रमुख होता है। वैसे जिस दिन बिहार में नीतीश सरकार ने अपनी जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की थी, उस दिन ही प्रधानमंत्री मोदी ने ग्वालियर में विपक्ष पर देश को जाति के आधार पर विभाजित करने का आरोप लगाया था। इधर बात अगर इंडिया गठबंधन की करें तो गठबंधन में सीट शेयरिंग पर समझौता बुरी तरह उलझा हुआ है। मध्य प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव इसकी तस्दीक करते हैं, जहां अखिलेश यादव के बाद अब नीतीश कुमार की जेडीयू ने भी कांग्रेस को आंख दिखाई है। राज्य में इंडिया गठबंधन की 4 पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकती नजर आ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद जातीय जनगणना का मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी को परेशान किए हुए है, क्योंकि कांग्रेस ने मुफ्त योजनाओं के साथ साथ इस मुद्दे को अपना मेन हथियार बना लिया है।
फिर जब हमने जाति जनगणना की बात की, फिर से मुंह बंद, कुछ नहीं कहते। क्यों? क्योंकि मोदी जी का लिफाफा। दरअसल बीजेपी के चुनावी ट्रैक पर नजर डालें तो ये साफ पता चलता है कि लंबे समय से उसका चुनावी ब्रह्मास्त्र हिंदुत्व का एजेंडा रहा है। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में जाति का मुद्दा केंद्रीय बनता है तो हिंदुत्व का मुद्दा साइडलाइन हो सकता है, क्योंकि जाति और धर्म के मुद्दे में कहीं न कहीं अंतर विरोध है। इसीलिए इंडिया गठबंधन की पार्टियां विधानसभा चुनाव में जातिवार जनगणना पर आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। इंडिया अलायंस के तेवर देखते हुए लगता है कि लोकसभा चुनाव मंडल 2 बनाम कमंडल हो सकता है। चुनाव आज तक।